छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026 का अंतिम चरण पूरे जोर शोर से जारी है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और शासन प्रशासन को सीधे लोगों से जोड़ना है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को जनता की शिकायतें और मांगों के शीघ्र निपटारे का निर्देश भी दे रहे हैं। राज्य भर में लगाए जा रहे समाधान शिविरों में ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी समस्याएं, शिकायतें और मांगे सीधे प्रशासन के सामने रख रहे हैं। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल शिकायतें सुनना नहीं बल्कि उसका प्रभावी समाधान करना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कई जिलों में शिविरों के दौरान मौके पर ही बड़ी संख्या में मामलों का समाधान भी किया गया। सुशासन तिहाड़ के माध्यम से सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इससे लोगों में शासन के प्रति विश्वास बढ़ने के साथ साथ विकास योजनाओं का लाभ भी तेजी से आम जनता तक पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 आज 6 जून से शुरू हो गई। यह परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षार्थियों के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर में केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर दिन 2 पारियों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। आयोग ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की जाँच की जा रही है तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। CGPSC, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों का चयन किया जाता है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देते हुए दुकान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रक्रिया को सरल बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दुकान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मात्र 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बनाना है। श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के माध्यम से आवेदक घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद निर्धारित समय सीमा में डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इससे व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय की भी बचत होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में आसानी होगी। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य भर में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले 94 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि कई उद्योग निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का संचालन नहीं कर रहे थे, जबकि कुछ इकाइयों से वायु और जल प्रदूषण फैलाने की शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। कार्रवाई के तहत पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के एवज में इन उद्योगों से 3 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया। इस कार्रवाई के बाद राजधानी रायपुर की वायु गुणवत्ता में 4% का सुधार दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान कई औद्योगिक इकाइयों को सुधारात्मक कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। नक्सलवाद के साए से बाहर निकलकर बस्तर के किसान अब खेती में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ जिले में ट्री मैन के नाम से प्रसिद्ध किसान ने एक बार फिर अपनी अनोखी खेती से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इन्होंने अपने बगीचे में दुनिया की सबसे महंगी माने जाने वाले जापानी किस्म मियाजाकी आम की फसल उगाई है। गहरे लाल रंग और मीठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध यह आम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकता है, जिसके कारण इसे दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है। ट्रीमैन ने बताया कि इस विशेष किस्म के आम के लिए काफी देखभाल, अनुकूल वातावरण और आधुनिक तकनीकों की जरूरत होती है। उन्होंने कई वर्षों के प्रयोग और मेहनत के बाद इस आम की सफल पैदावार हासिल की है। उनके बगीचे में तैयार हुए मियाजाकी आम अब स्थानीय किसानों और बागवानी विशेषज्ञों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।